जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 तक सेट प्रैक्टिस सेट करवा दिया है फ्रेंड्स। ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वो 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए आज जो करा रहे हैं फ्रेंड्स, वो सेट नंबर 5 को हम लोग कवर करते हैं। बताते फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम मात्र 2 दिन बचा हुआ है आपका, तो अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस सेट का लगाइए, जिससे आपका पीटी एग्ज़ाम देने में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज का उससे पहले फ्रेंड्स बता दें कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह हो जाएगा अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में निम्न में किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है। याद रखिएगा, क्रूड का नर्म लोहे का बनना बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर घास हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। 4 नंबर देखिएगा, किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है। तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। तो याद रखिएगा आपको राइट आंसर एंजियोस्पर्म आवृत्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं। याद रखिएगा बंदर और कुत्ता के काटने से फ्रेंड हमेशा रेबीज होता है, यानी आपको यहाँ पे रेबीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन कौन जानवर के काटने से आपको रेबीज होता है। याद रखिएगा कुत्ता, चमगादड़, बंदर, लोमड़ी जैसे पागल जानवरों को काट ले या खरोच कर दे अपने नाखून से, तो फ्रेंड्स रेबीज होने का खतरा रहता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि IVF, ठीक है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा माँ के गर्भाशय से एक्स निकलने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर की दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव है। याद रखिएगा तांबा, निकेल और जिंक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए आगे। यहाँ पे कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि याद रखिए कि इसमें नोड और इन नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो याद रखिएगा 12 का खसरा रोग है जो जीवाणु से होता है। ऑप्शन डी आपको सुलेमित नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा खसरा हमेशा आपको वायरस है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे डी बिल्कुल सुलेमित नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 13 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 13 नंबर का आरोही क्रम में करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन, तब उसके बाद ऑक्सीजन होगा। यानी दादा फ्रेंड्स आपको डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा विटामिन को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है या माना जाता है। तो याद रखिएगा आपको विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, हार्मोन माना जाता है। फ्रेंड्स बता दें आपको कि सबका आपको PDF
मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिए हैं, किसी एक में ज्वाइन कर लीजिएगा आपको तो टेलीग्राम पे सारा PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। यहाँ कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है। तो याद रखिए आवश्यक है वो आयरन की है, ठीक है ना, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए कह रहा है निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। तो बता दें आपको इसका गलत हो जाएगा, ऑडोमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो वाहन द्वारा दूरी मापता है, बिल्कुल सही है। आपको क्रायोमीटर, आपको रॉकेट इंजन की क्षमता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बता दें आपको क्रायोमीटर जो होता है फ्रेंड्स वो वाहन द्वारा तय की दूरी मापता है, ठीक है ना कि रॉकेट इंजन की क्षमता मापता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद 17 नंबर कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि फिनोफ्लैथलीन फिनोप्थलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर। तो याद रखिएगा ये अभिक्रिया करके आपको कोई परिवर्तन नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि एक्वा रेजिया यानी अम्लराज के संदर्भ में असत्य है, असत्य कह रहा है। तो यहाँ पे असत्य जो हो जाएगा, इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। आपको बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 21 नंबर देखिए, 21 कह रहा है कि मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी था। तो याद रखिए आपको राइट आंसर वजीर हो जाएगा। उसके बाद साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस कमीशन ने सभी वर्गों एवं दलों में फूट डाल दी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद आगे करा 23 नंबर कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी राज बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन डी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में दिए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा इसमें आपको सभी कथन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर निम्न को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। 25 का हो जाएगा, पहले सबसे पहले लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा याद रखिएगा आपको लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो आया वो लॉर्ड जेम्स वाट आया था, तब उसके बाद लॉर्ड इरविन आया था, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो हो जाएगा आपको शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय रहा। उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग आया 1910 से 1916 तक वायसराय रहे। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है फ्रेंड्स 1916 से 1921 तक वायसराय रहा। लास्ट में फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन जो आया वो 1926 से लेकर 1931 तक ब्रिटिश भारत में वायसराय के पद पर आसीन रहा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो याद रखिएगा आपको बदरुद्दीन तैयबत हो जाएगा 2 नंबर, और उसके बाद रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा 3 नंबर भी, और आपको गोपाल कृष्ण गोखले, यानी 2, 3, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद कि यहाँ पे कह रहा है वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखिएगा ये दीघ निकाय से मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जोड़वे संस्कृति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा 28 नंबर का
2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कि निम्न में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो याद रखिएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन से मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था? तो याद रखिएगा, ये सभी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्न में किसकी देखभाल करता था? तो ये करता था धार्मिक न्यास का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तालिकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब और कहाँ पे लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, ये 1665 ईस्वी में आपको बनीहट्टी में लड़ा गया था, यानी सॉरी 1565 में बनीहट्टी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सही युग्म का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, सही इसका युग्म हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपको क्रेमलिन जो है आपको कहाँ पे है? मास्को में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए गलती क्या हो जाएगा। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे दिया हुआ है पेरिस, गलती हो जाएगा। सी नंबर गलती हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पेरिस में है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पे देखिए एफिल टावर सिडनी में जो दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा कि एफिल टावर जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपको पेरिस फ्रांस में है, ना कि सिडनी में, यानी इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 34 कि निप्पन किस देश का पुराना नाम है? ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको निप्पन आपको हो जाएगा जापान का पुराना नाम है। ठीक है, उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली। उसके बाद कह रहा है कि गैम्बियट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, शतरंज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अरे कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद निम्नांकित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आपको सही सुलमित नहीं है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 39 कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। तो सर्वाधिक मुद्रा का जो रूप हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपको M1 इज राइट आंसर। उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, ये 29 जून को मनाया जाता है। उसके बाद माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है LK आडवाणी द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गलत युग्म का चयन करें। तो बता दें आपको, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम नई दिल्ली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या इसका राइट हो जाएगा? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, ना कि दिल्ली में। चलिए उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, यह जो हो जाएगा खड़गवासला में है। खड़गवासला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो पता आसान है फ्रेंड्स, सबको बता सकता है। इसका राइट आंसर वो जबलपुर में है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष इज करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए 46 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्न में कौन नहीं होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर 47 का हो जाएगा, केवल एक ऋतु होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि निम्न में कौन एक सही सुलमित नहीं है?
तो याद रखिएगा 48 नंबर का दीफूधारा मणिपुर में, ये बिल्कुल आपको सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि दीफूधारा जो फ्रेंड्स याद रखिएगा है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा दर्रा है तो याद रखना ये भी आपको कि तुजू दर्रा जो है, तुजू, वो मणिपुर में है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में कौन सुलेमित नहीं है, तो याद रखिएगा 49 नंबर का दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पे, ये बिल्कुल सुलेमित नहीं है, क्योंकि दुलहस्ती परियोजना याद रखना है आपको चेनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ना कि झेलम नदी पे है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अरब सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 51 नंबर। देखिए कह रहा है कि कौन एक सही सुलेमित नहीं है, तो यहाँ बताते हैं 51 का डोवर जल संधि, भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल, सी नंबर आपको सुलेमित नहीं है। याद रखना है आपको कि जिब्राल्टर जल संधि जो होता है फ्रेंड्स, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है, यानी आपको सी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए आगे चलते हैं 52 नंबर कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है, तो वो हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि किस राज्य सरकार का मुख्य कानूनी प्रतिनिधि कौन है, राज्य सरकार का मुख्य कानूनी प्रतिनिधि कौन है, तो याद रखिएगा महाधिवक्ता होता है, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कौन एक सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बता दें आपको आयरलैंड आपातकालीन प्रावधान, यानी डी नंबर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बता दें आपको कि आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, जबकि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। कहाँ पे, यानी कि आपातकालीन प्रावधान जो है फ्रेंड्स आयरलैंड से नहीं लिया गया है, बल्कि ये लिया गया है जर्मनी से। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर, एक नया राज्य बनाने के लिए संसद में कैसा बहुमत चाहिए, तो याद रखिएगा संसद में आपको साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। उसके बाद कह रहा है कि फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा 57 नंबर का अनुच्छेद 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो याद रखिएगा ये अलग किया गया था 1924 में। उसके बाद कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है, तो याद रखिएगा नगर पालिका है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गॉडगिल फार्मूला किस एक से संबंधित है, तो याद रखिएगा राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है 61 नंबर। देखिए हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है, याद रखिएगा वो देश हो जाएगा जापान, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मदन वी लोकूर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 63 नंबर दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर बता दें आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके बाद देखते हैं 64 नंबर। देखिए हाल ही में चर्चा में रही राज्यों की बावली किस शहर में स्थित है, तो बता दें आपको नई दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पे है, तो याद रखिएगा वो 85वें नंबर पे है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 में के बारे में क्या सत्य है, तो सत्य हो जाएगा आपको कि वर्ष 2024 में कुल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, यानी ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मत्स्य 6000 क्या है, याद रखिएगा एक पनडुब्बी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 68 नंबर डेजर्ट फ्लैग
डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा यूएई में किया गया है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप किसने जीता है? तो याद रखिएगा आपको साई सुदर्शन इज राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने जीत हासिल की? तो याद रखिएगा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मैच लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि इजराइल के हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 71 नंबर का ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा वो है सोनाली मिश्रा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फरवरी 2025 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? याद रखिए सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। उसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपको मारियांगेला हंगरिया को मिला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा गुजरात इज राइट आंसर। उसके बाद चलिए यहाँ कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा केरल। चलिए उसके बाद यहाँ कह रहा है 34वां व्यास सम्मान 2024 किस कृति को दिया गया है? तो याद रखिएगा आपको ये मिला है आपको कौन देश को वासी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 80 नंबर वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 11 है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 81 नंबर मैथ है और मैथ का सलूशन आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सलूशन डाल दूंगा वहाँ से। ठीक है, चलिए 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 82 नंबर, ये भी मैथ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। 83 नंबर का हो जाएगा आपको डी बिल्कुल सही हो जाएगा और 84 नंबर का बता दें ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 85 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा और 86 नंबर का 300 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए उसके बाद देखिए 87 नंबर का हो रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा और 88 का आपको ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 89 नंबर का, तो 89 नंबर का क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं आगे। 90 नंबर का मैथ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 91 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बताते फ्रेंड्स हिंदी ग्रामर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, प्राण, आंसू और दर्शन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी का प्रयोग बहुवचन में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन शब्द तत्सम है? ठीक है, तो बताते हैं आपको 92 का जो हो जाएगा वो कृषक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। बताना फ्रेंड्स जो वर्ड दिया हुआ है उसको साइनोनिम पूछ रहा है, मतलब क्या परिभाषित शब्द पूछ रहा है। तो बता दें इसका साइनोनिम्स का मतलब होता है उसका सीधा पूछ रहा है वर्ड का। तो 94 का जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट कर रहा है 95 नंबर। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड फॉर न्यायिक निर्णय कौन सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि अर्थ न्यायिक निर्णय होता है।
तो 95 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एजुडिएशन, हाँ एजुडिएशन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय। ठीक है ना, जितना भी जुडिशली पढ़ते हैं इसमें आता है। उसके बाद कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। याद रखिएगा, ये भाग हो जाएगा आपको सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कर रहा है 97 नंबर, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो याद रखिएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कौन सा मांग जन्य कारक ऐसा है जिसमें मुद्रास्फीति होती है। तो 98 नंबर का हो जाएगा योजनेतर व्यय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलन स्तर बिंदु पर निम्न में क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा ना हानि होता है ना लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आगत निर्गत विश्लेषण को प्राय क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, इसे बता दें फ्रेंड्स कि आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 1 से लेकर 100 तक प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एडिटोरियल वॉल्यूम 3 का आप कंप्लीट करवा दिए। सेट 5 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों यारों में फ्रेंड्स। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।